नमस्कार, मैं ब्रिजेश यादव फिर हाजिर हूं क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। झारखंड के जमशेदपुर में एक हाईवे पर एक कार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे सवार होकर घर लौट रहे थे। अचानक कार में अंधाधुंध फायरिंग होती है और इस घटना में 39 वर्षीय एक महिला की मौत हो जाती है। आखिरकार 39 वर्षीय ज्योति की किसी से क्या दुश्मनी थी? उसके अंदर सवार उसके 2 बच्चे और उसका पति बच गया, लेकिन ज्योति को अंधाधुंध फायरिंग में सिर्फ ज्योति को ही निशाना बनाया गया। और कार कैसे रुकी और हमलावरों को इसकी सूचना कैसे मिली, इस पूरी हत्याकांड के पीछे की कहानी क्या है, आइए देखते हैं। बात है गुरुवार 28 मार्च रात करीब 10 बजे की। जमशेदपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर रांची टाटा हाईवे पर अचानक एक शूट आउट की वारदात होती है। एक परिवार अपनी गाड़ी से वापस शहर की ओर लौट रहा था। कार में पति पत्नी और 2 बच्चे सवार थे, लेकिन रास्ते में घात लगाए कातिलों ने अचानक कार पर गोली चला दी और गोली कार में बैठी 39 साल की महिला ज्योति अग्रवाल को लगी। रात के अंधेरे में हुए इस हमले से गाड़ी में मौजूद सारे लोगों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन ज्योति के पति रवि अग्रवाल ने हिम्मत बटोरकर उसी हालत में कार दौड़ाई और सीधे टाटा मेमन हॉस्पिटल पहुंचे। मगर अफसोस, ज्योति की जान जा चुकी थी। आपको बता दें, उसका पति उसे नहीं बचा पाया। अब सवाल ये था कि ज्योति का कत्ल क्यों और किसने किया? कहीं ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी गलत पहचान का मामला तो नहीं था? तो ज्योति के पति रवि अग्रवाल की माने तो इस कत्ल के पीछे शहर के कुछ बदमाशों का हाथ था, जो पिछले कई दिनों से लगातार उनसे रंगदारी मांग रहे थे। प्लाईवुड के कारोबारी रवि की माने तो उन्होंने खुद रंगदारी मांगने की शिकायत पुलिस में भी की थी। वारदात वाली रात को वो अपनी पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट से डिनर कर लौट रहे थे। बीच रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, कातिलों ने गोली चला दी। अंधाधुंध फायरिंग में जान चली गई। अब यहाँ पर पुलिस के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि ज्योति का पति रवि अचानक अपनी कार हाईवे पर साइड क्यों लेता है? रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद सब कुछ उसका स्वस्थ था, यानी उसकी तबीयत भी ठीक थी। अचानक उसकी कार में तबीयत कैसे बिगड़ी और कार को उसने साइड क्यों लिया? ये एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि बच्चे तो कुछ जानते नहीं हैं और रवि क्या जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। रवि अग्रवाल ने बीबी की हत्या के बाद बताया कि बदमाश उनसे 25 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, जो उन्होंने नहीं दी। उनकी दुकान के बाहर कार खड़ी रहती है, उसी के दरवाजे में एक लेटर फंसाकर छोड़ा गया था, जिसमें यह रकम मांगी गई थी। लेटर कम शब्दों में लिखा था, जिसके मुताबिक बदमाशों ने 27 फरवरी को 12 बजे पैसा लेकर बुलाया था। रवि ने घटना के बारे में बताया कि उस वक्त कार के साइड से 2 लड़के आए और पैसे मांगे और इसके बाद गोली मार दी। रवि का कहना था कि हमलावर पैदल ही आए थे। उन्होंने कार रोकी और वे कार का दरवाजा पकड़कर खड़े थे। रवि ने कहा कि वह हमलावर कैसे आए थे और गोली चलने के बाद तुरंत कैसे चले गए, उन्हें पता ही नहीं चला। वह नहीं देख पाए कि वह किस वाहन से आए थे, कैसे आए थे और कैसे उतरे और वे गोली चला दी। रवि अग्रवाल ने अपनी पत्नी की हत्या की यही कहानी पुलिस को बताई, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति के घर वालों की शिकायत रंगदारी मांगने वाले बदमाशों से नहीं थी, बल्कि वे खुद अपने दामाद रवि से खफा थे। यानी जो पत्नी थी रवि की, उसके घर वाले उसके जो दामाद है रवि से खुश नहीं थे। उन्होंने रवि पर ही आरोप लगा दिया। घर वालों ने बताया कि इससे पहले भी रवि ने एक बार गंगटोक में गला दबाकर उनकी बेटी ज्योति को मारने की कोशिश की थी और दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इस जानकारी के बाद पुलिस का माथा ठनक गया और पुलिस ने इसी एंगल में आगे जांच बढ़ाने का फैसला किया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। रवि अग्रवाल के बारे में पुलिस को नई नई जानकारियां मिलती गई। पूरी छानबीन और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चल गया कि इस कत्ल के पीछे कोई रंगदारी की कहानी नहीं, बल्कि ज्योति के पति रवि की साजिश है, जिसमें अपनी पत्नी की जान लेने के लिए बदमाशों को 16 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सुपारी देकर साजिश के तहत बीबी को शहर से बाहर ले गया, रास्ते में कार रोकी और कातिलों से गोली मरवा दी। बहरहाल पुलिस ने ज्योति के कत्ल में रवि और उसके ड्राइवर मुकेश मिश्रा और 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस की माने तो रवि ने खुद तो एक बार ज्योति को मारने की कोशिश ही की थी। सूत्रों ने भी दूसरी कोशिश में जाकर तब ज्योति की जान ले ली। लेकिन इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात के बाद जिस तरह खुद ज्योति के पति रवि अग्रवाल का चेहरा बेनकाब हुआ है, उसने पूरे शहर को हैरान और जरूर कर दिया है। पुलिस आगे की मामले की छानबीन कर रही है। आखिरकार इस कहानी के पीछे ज्योति का पति रवि ही शामिल था। उसी ने 3 बार सुपारी देकर अपनी पत्नी को मरवाया। एक बार तो उसने खुद प्रयास किया उसका गला दबाकर हत्या करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद 3 बार सुपारी दिया शूटरों को मरवाने के लिए, लेकिन वह सफल हो गए इस बार। इस घटना के पीछे उसका मोटिव क्या था, अभी तक इस केस में पुलिस जांच कर रही है। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ, लगातार सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।